उस पर किस बात का विश्वास करे भाई? एक बात आओ, ये ऐसी तो चीज नहीं है भाई, ये तो कदे साल 6 महीने में एक बार पीनी पड़ती हो, या तो सारा दिन पीने पड़ता है पानी तो। और उसने हमारे को 1.5 साल तक देख लो कि उसको शर्म नहीं आई भाई ये बात कहते हो, 1.5 साल से ये परेशान है। ये 1.5 साल पानी के बगैर हम कैसे रहे होंगे, सोच के देखो आप। उस दौरान हमने मांग कर दी भाई हमारे को इसमें से कनेक्शन दे दो। देखो 36 इंची लाइन है, मैं एक दावा करता हूँ ये पूरे 30 दिन 36 इंची लाइन हासी पानी चला दो, पूरी हासी डूब जाएगी, ज्यादा हो जाएगा, हासी डूब जाएगी। वाटर वर्क्स तो अलग बात है, ये बंदी करनी पड़ेगी इनको। 30 दिन चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता हासी पे पानी इसका। 1-2 दिन चलेगी, एक दिन बंद रहेगा, ऐसे रखनी पड़ेगी। इसमें से 2 घूंट हम ले लें तो किसके क्या फर्क पड़ा है भाई? हासी रहते हैं, ताऊ के लड़के हासी रहते हैं, हमारे गांव के कोई 100 परिवार हासी रहते हैं, उनका पानी रोकांगे हम। बियान जी ने बयान में एक बात और कही थी कि मैं पानी जो चन्नत किसी भी प्रकार से पानी ले ले भाई, टी वाली जिद छोड़े। टी वाली जिद, ये नाम डर दिया टी। हम तो पानी का कनेक्शन मांगा है इस लाइन में, उन्हें टी से एलर्जी है तो कनेक्शन की कह देंगे हम तो भाई, हमें टी ना छोड़ देंगे, हमें तो पानी का कनेक्शन दे देता हूँ इसमें लेने, तो हमने टी टाका जगह को करना, तो हमने तो विकास की बात करनी हो रहा है। अच्छा, वो उनको समझा के ले जाया गया था वहाँ, बट हमने तो विकास की बात करनी, गांव में विकास कराओ जी, विकास कराओ भाई, यानी कि हमारी आवाज दब जाए। तो ऐसा ग्रुप एक तैयार किया गया, गर्म था क्यों, हमारे को 2-4-5 घंटे लगे आने में, तो वो खबरें तो हमारी वहां से पहले ही आ गई। हाँ कि टी तो नहीं मिली, हाँ टी नहीं मिली, और ये बोल रहे लोग, फलाना ये बोले, दिखड़ा ये बोले, आपस में थोड़ी बहुत तू मैं ये चीजें सुनने को आई। ऐसा माहौल हो गया जैसे ही उन बोलने वालों को यहाँ आने पर उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा माहौल यहाँ गांव का हो गया। लकड़ी को खींचा कर दे, और उधर टी लग रही थी, उधर बयाना कर ला जाता के बिजली पड़े थी, कह देता भैया मन नहीं लवाई है, भैंस रंध कटी थी, और ईव ला देती, ईव के बिगड़ रहा है। सभी साथियों को नमस्कार भाई, फिलहाल चन्नत गाँव के अंदर हम बैठे हैं, लगातार 59 दिन से धरना चल रहा है। काफ़ी सारी बातें हुई, कभी टी लगती है, कभी टी उखाड़ी जाती है, कभी आश्वासन दिए जाते हैं, कभी ज्ञापन सौंपे जाते हैं, तो कभी डीसी के सामने मटके फोड़े जाते हैं। काफ़ी सारी बातें देखने को मिली, कभी सीएम से मिला जाता है, वहाँ से आश्वासन मिलता है, कुछ सहमति होती है, कुछ नहीं होती, काफ़ी सारे आरोप लगते हैं, काफ़ी सारी बातें होती हैं। और हमारे पास सत्यवान पूर्व सरपंच जो बैठे, जो धरने की माने तो रीढ़ की हड्डी है, जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो सारी चला रही, इनकी देख रेख में सब कुछ है, वो बातें हो रही, पूरा गाँव राम इन्हीं के साथ। आज इनसे बातें करने की कोशिश करेंगे, मामला अभी तक सुलझा क्यों नहीं और कहाँ पर सहमति नहीं मिली। साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, सारे दर्शकों और नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक मामला ना अटका कहाँ पे है ये सब, क्योंकि काफ़ी सारे गाँव के लोग, दूसरे गाँव के लोग ये भी कह रहे कि पानी मिल रहा है, ले क्यों नहीं रहे, मामला कहाँ पे अटका है? मामला तो विधायक पर ही अटक रहा है, विधायक जिद्दी बांधे हुए है, बाकी तो जो नीचे गुप्त हमारी बातें होती हैं, जो प्रशासन से भी होती हैं और अन्य बीजेपी के जो लीडर हैं, सबसे बात तो हमारी होती है भाई, वो कहते हैं भाई एक यही हट रहा है विधायक, बाकी तो सारे राजी हैं कि किसी को कोई तकलीफ नहीं है भाई। एक ही हो इसने गंगुआ साहब पटा लिए, वो कॉलोनिया में हिस्सेदार हैं इसके, तो ये दोनों एक से एक 2 मिल गए, ये 2 हो गए, पहले एक ही लगे हुआ था हमारे पीछे ही 2 हो गए। ये मामला टी पे अटका कि टी से ही पानी ले, एक ये सवाल काफ़ी सारी चन्नत गांव पूरा समर्थन है कि टी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के सवाल माने, या आप कह लो कि बयाना साहब की तरफ से भी सवाल माने कि टी के अलावा पानी क्यों नहीं ले रहा चन्नत। आप हमारा बयाना साहब आया था पहले, जो शुरुआत में धरने पर आया था, लगभग 10 दिन हो गए थे, उस दिन की रिकॉर्डिंग निकलवा के देखो, मैंने खुद कहा था उस दिन भाई आप अलग से कोई प्रावधान कर दो, हमारा पहले हमारा यहाँ खरकड़ी से पानी आता है, वहां हम बहुत परेशान थे, लगभग 3 महीने से तो हमारी हांडी खराब थी, जिसमें गोबर डाल के उसका पत्ता उठा के हमारे को पानी पिलाया गया, और लगभग बयाना साहब ने अपनी जुबान से मान्या है कि चन्नत गांव 1.5 साल से तो मेरे संपर्क में था कि इनको पानी की समस्या है। हाँ। मानिए खुद ने बात उन्होंने बोली, खुद वो अपने मुंह से बोल ली है। एक विधायक जो 1.5 साल से हमारे पानी का प्रबंध नहीं कर सका, उस पर किस बात का विश्वास करे भाई?
तो एक बात आओ, ये ऐसी तो चीज नहीं है भाई, ये तो कदे साल 6 महीने में एक बार पीनी पड़ती हो, या तो सारा दिन पीने पड़ता है पानी तो। और उसने हमारे को 1.5 साल तक देख लो कि उसको शर्म नहीं आई भाई ये बात कहते हो, 1.5 साल से ये परेशान है। ये 1.5 साल पानी के बगैर हम कैसे रहे होंगे, सोच के देखो आप। जो हमारे ऊपर कमेंट करते हैं ना, वो 1.5 साल तक अपने घर में पानी की समस्या जूझ के दिखा दो। हम कभी तो कैंपर मंगाते हैं मोल के, कभी टैंकर मोल के मंगा के पानी पीते हैं। लगभग हमारे गांव के लोगों के गले खराब हो गए वो गंदा प्रदूषित पानी पी पी के। क्यों? थोड़ा हा पानी सुथरा हुआ है, फिर वो आजे है ये आदमी वो सारी टंकियां पानी तो वही भरजे है और समाधान को नहीं मारा पाए, वो ही पीना पड़ा है। और वाटर वर्क्स में जाके हमने सारे पत्रकार भाइयों को पानी दिखा दिया। फिर इनने क्या करे, हमने वो शैलजा जी आई थी उस दिन हमने ये कराया भाई चलो आपको हमारा वाटर वर्क्स दिखा देते हैं। इनको पता चला कि सवेरे शैलजा आएगी, तो उससे पहले पता नहीं 500 कट्टे डाले, कितने डाले, और हमारा वाटर वर्क्स के टैंक में डाल दिए। उसके ये क्या होता है, साफ करने का जो भी है वो कीटाणु मारने का, वो इतना डाल दिया, वो पानी मुंह में भी डाले जी फट जाएगी, इतना केमिकल डाल दिया उसके अंदर। तो देखो ये जातियां तो कर ही रहे हैं, ये कह रहे हैं हमने 7.5 करोड़ रुपए दे दिए, वो टैंक ठीक हो जाएंगे, फलान हो जाएंगे। ये बात 2 साल से कह रहे हैं। मतलब चैनत गांव पहले राजी था पाइपलाइन के भी, अलग से पाइपलाइन दे दी, लेकिन वो 1.5 साल से मांग कर रहा था। हाँ, 1.5 साल से मांग कर रहा था। इस दौरान हमारी यह लाइन दबनी शुरू होगी। फिर देखो दोहरा को चीज जाओ तो आदमी का लालच हो जाओ। यह लाइन दबन लगी तो हमने इन हमारा खेता में दबनी शुरू कर दी। गांव वाले मेरे पास आए, बोले चाचा वो अपने खेता में को लाइन दब है, मैं पीने का पानी ले जाए भाई, हंसी वाले कोई बात नहीं, आपने भी दे देंगे इस मत है। हमने तो नू था कौन नाटेगा भाई, ब्याना दौरा पे जावा है हाँ सारी आने पानी मांगने, वो कवे है तारा समाधान कर दूंगा। तो मैंने गाँव वाले को समझाया, मैं कोई बात नहीं दबन दो भाई, खेता में दाब लेते पीने का पानी ले जाए, क्या फर्क पड़ा है, कोई बात को नहीं। भाई ये है वह भी अपने हंसी वाले भी, तो कोई नहीं बोलिया। उस दौरान हमने मांग कर दी भाई हमारे को इसमें से कनेक्शन दे दो। देखो 36 इंची लाइन है, मैं एक दावा करता हूं ये पूरे 30 दिन 36 इंची लाइन हासी पानी चला दो, पूरी हासी डूब जाएगी, ज्यादा हो जाएगा, हासी डूब जाएगी। वाटर वर्क्स तो अलग बात है, ये बंदी करनी पड़ेगी इनको। 30 दिन चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता हासी में पानी इसका, 1-2 दिन चलेगी, एक दिन बंद रहेगा, ऐसे रखनी पड़ेगी। इसमें से 2 घूंट हम ले लें तो किसके क्या फर्क पड़ा है भाई। हमारा ये हो जाएगा। हमारा मेन कारण क्या है इसमें से मांगने का, अलग लाइन में एक तो पानी चोरी होगा, और एक अगर हमारे कल्ले काम की होगी, हमारी बिजली खराब होगी, हड्डी खराब होगी, मोटर खराब होगी, तो हमारी पहले सुनवाई को नहीं होया करती। मामे भरोसा उठ रहा है, आग का जड़ा मिराट का डर है भाई, वो काम हो रहा है हमारा गल्ला। तो देख ईब मान ली मारी न्यारी लाइन होगी, उसमें खराबी होगी, हमारे गांव के ट्रांसफार्मर बढ़ जाए नहीं 10 दिन तो इनमें तो संभालनिया को नहीं आवा, हमें जई दौरा फोन करे जाओ ऐसा है वो हमने जवाब दे जाओ है, 10 दिन तो ट्रांसफार्मर को नहीं बदली होता कल गांव का। तो यह लाइन कौन संभालेगा? पहले इसे संभालनी है, पहला 1.5 साल क्यों को नहीं संभाली हमारी हुआ भाई, यो बयाना होगा नहीं। बस 1.5 साल से मैजत की खरकड़ी की चैनत की लाइन थी, आपने संभाली क्यों नहीं? फिर वो कल ईब कैसे संभाल लोगे? तमें ईब वो बयाना बदल गया, वही बयाना है ईब का, वो अलग से बयाना आ गया कि दूसरा, वो ही हमारी संभाल कर देगा। वो ही सरकार है, वो ही प्रशासन है। पहले ईब तो का है तारी लाइन में वो यंत्र लगा देंगे जो चोरी पकड़ लेगा, ये पहले खड़े थे भाई, प्रशासन वाले पहले कौन थे? ये तो क्या कोई किसी का कि मैं चीज हो जे नहीं, मान लो बम पैट गया भरना आ गए, फिर तो ये नू बरवाड़ा तक चेकिंग कर लेंगे, हासी तक चेकिंग कर लेंगे, बाद में तो ये सारे सक्रिय हो जाए है। लेकिन जब तक आदमी रोंदा रहो मारा उरा नू होगा जब कोई सुनवाई नहीं भाई। यो सरकार ने और इन नेता ने यो सिस्टम बना लिया, पहले पुकार करते रहो कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई कांड हो जाए नहीं फिर CBI भी आ जाएगी, वह SIT भी बना देंगे, फिर बयान देवेंगे, फिर धमाका होने के बाद जो सारी चीज होती है, पहले कुछ नहीं होता। कल भी उनका एक बयान है कि इस पाइपलाइन से पानी दे सकते, कानून के कानून देखो कितने कोरी झूठ,
सरेआम झूठ बोल रहे। हम कागज पेश कर रहे हैं, सारी चीज बता रहे हैं भाई यहाँ से केरल के अंदर, वो तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हम पूरे देश में सर्वे करें और राज्य निकाल जाएंगे जहां दिए गए हैं। क्यों देख भाई, हमें तो गरीब से सौदा के आदमी, हाँ ज्यादा पीछे को नहीं, वकीलों ने भी देना पड़ा भाई, सारे काम करने पड़े, तो उड़ जावांगे केरल में जाने उन वकील भैया कितना खर्चा होया होगा, और 7 8 10 दिन लाए हैं उन भैया ने हमारे वकील में कौन लिया, वो तो बोले हम तारे भाई, हाँ हम तो तारी मदद करांगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा भाई कोई बात नहीं भाई, खर्चा पानी की कोई बात हो, बोला ना इस बात का कोई मतलब नहीं है खर्चा पानी का, हम कुछ नहीं लेंगे, हम तो समाज सेवा के हिसाब से तारे साथ जुड़े हुए हैं। वो के नेता थोड़े हैं बहनाली तरह माला पर पैर के बिक जाएंगे, मुकुट बंधवा लेंगे भाई, इसका मुकुट 4 तो ना चांदी के मुकुट बंधे हो बहना का, हाँ, और हर इलेक्शन में इसको नगद पैसे से मदद करे, और ये मैंने इसकी लिया के है, मैंने इस पर दिया है, पैसे दिए, गाड़ियां का तेल फूकिया, इसका सारी रैलिया में गए, जरा ये दौरे करया करता, गला गला चमचे बन के इसके गाड़ी ले गल्ला गल्ला फिरया कर दे, आए इलेक्शन में 50,000 60,000 का तो तेल फूकिया कर दे। कल भी हाँसी में लोगों ने ज्ञापन सुबह हाँसी के लोगों ने कि पानी चाहिए, और उनका ये भी कहना था कहीं ना कहीं कि जन्नत गांव के लोग है ना वो हमारा पानी रोक रहे। इस बात को आप किस तरीके से देख भाई, हाँसी के भाइया का ना तो कदे पानी रोकने की बात करी और ना करा, वो हमारे भाई हैं, हमने कोई भेदभाव नहीं। देखो बजरंग है, जिस तरह वो सेठ जी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, हमारा गवंड का भटला का तो है, भटला गवंडी भाई है, हम उसके खिलाफ बोलते थोड़े अच्छे कौन लगा, हम वो बोल गया होगा कोई भी, हम नहीं बोलेंगे। हाँसी के पानी से आपको एलर्जी? ना 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 ना, हाँसी तो हमारे भाई हैं यार। एक बात आओ, मेरे चाचा का लड़का दिलबाग है, जॉनसन पे बैठा था यहाँ, वो हाँसी तो रहता है, उसका मकान हाँसी है, मेरे चाचा के लड़के हाँसी रहते हैं, ताऊ के लड़के हाँसी रहते हैं, हमारे गांव के कोई 100 परिवार हाँसी रहते हैं, उनका पानी रोकांगे हम। बियाना जी ने बयान में एक बात और कही थी कि मैं पानी जो जन्नत किसी भी प्रकार से पानी ले ले भाई, टी वाली जिद छोड़े, टी वाली जिद, ये नाम डर दिया टी, हम तो पानी का कनेक्शन मांगना है इस लाइन में, उन टी से एलर्जी तो कनेक्शन की कह देंगे हम तो भाई, हमें टी ना छोड़ देंगे, हमें तो पानी का कनेक्शन दे देता हूँ इसमें, इस लाइन में कनेक्शन नो कवा हमें भाई, देख यो पाइप जा रहा है, वो नुको इसका जड़ में यो पाइप देंगे, अरे तो जड़ में क्यों तो इसे ना चौड़ा कर दे, क्यों लोगों ने गुमराह कर रहा है, तो चैन तक दबिया पाइप तो अब तक है, यो अपना वाला मकान तक पर तक दब रहा है, इस ताकत तो दब ही नहीं रहा। बस तो देख सीधी ही देसी भाषा में है, यो 36 इंची है, मारा यो 37 इंची हो जाए नहीं, अगर 36.5 भी हो गया तो भी 6 इंची मिल जाए, हाँ मारा 6 इंची पानी निकल जाता है उधर, और 36 इंच का 35.5 से दे बड़ा दिल रखा हाँसी वाले 35.5 बिक जेवड़ा है, तो कोई फर्क पड़ जाएगा उन भैया का। ये तो भाई राजनीतिक सिस्टम है, यो आपके वोट बढ़ाने खातर करे है, बेड़ा हमने भी सारी बातें का है, यो क्यों कर रहा है, या तो हम परिसमन में बाहर हो गए होंगे गाँव, इसने पता चल गया, क्यों ये तो सरकार से मिला जुला, इसको तो पता चलते है, या तो चन्नतर बाटलार गिरार ये कुलाना कुलूना ये परिसमन में 80 हल्के से बाहर हो गए, इसलिए हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, या भाई इसका दिमाग के रावण वाला हो गया, यो रावण के रोल कराया करता पहला रामलीला में, अरे दोनों का जब मारूं जिसे मारूं, छोड़ूं जिसे छोड़ूं, ये मेरी मर्जी। एक बात और जानना चाहूंगा सर, आप सीएम से मिले थे, उस दिन की वार्ता के बाद थोड़ा ऐसा लगा था कि चैनल हो सकता है थोड़ा बहुत सहमत हो, ये चीजें थोड़ी बहुत सुनने में आई थी, सीएम से क्या बात हुई थी, क्या आश्वासन दिया था? चन्नत की भी पंचायत भी हुई थी, युवाओं की भी एक कमेटी बनी थी, मतलब युवा भी इकट्ठे हुए थे, उन्होंने भी डिसीजन लिया था, उस दिन के बाद थोड़ा देखने को मिला कि सहमत है नहीं, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली, क्या है पूरी बात? मैं वो जो सीएम की मीटिंग है उसका पूरी देख, मैं वैसे कोशिश करता हूँ मैं झूठ ना कम बोलूँ भाई, ईशा तो मैं दूध का दुलिया, तो मैं कौन ही बनू जमाए 100 की 100 आदमी में कमियां तो हर एक आदमी में होती हैं, थोड़ी बहुत 19-21 तो सब में मिल जाएंगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सच्ची बोलूँ, क्यों इतना काम विश्वास करा है तो झूठ का सहारा मैं कभी नहीं लेता। इन डीसी साहब का हमारे पास टेलीफोन आया कि आपकी 11 सदस्यीय कमेटी का वो नाम दे दो, टेलीफोन नंबर दे दो, आपकी सीएम साहब से मीटिंग करानी। हमने 11 सदस्य कमेटी की मीटिंग के लिए दे दिया, नाम दे दिए। फिर उनका दोबारा मैसेज आया कि 5 लेडीज का नाम और दे दो।
वो लेडीज से भी सीएम साहब कहते हैं कि साथ में ले आओ। हम बोले कोई एतराज नहीं, हम ले आएंगे। तो हमने 5 लेडीज वो साथ ले ली। तो हमने ये नहीं पता था कि वहां जाके हमारे साथ चालने चली जाएंगी। हम तो सीधे साधे आदमी, सीधे साधे हिसाब से सीएम साहब ने बुलाए यहाँ, हमारा सीएम है, हमारा भी सीएम है, तो हमने तो सीधे स्वभाव से हम तो गए थे। वहां जाके हमारे को रास्ते में ही पता लगना शुरू हो गया कि जो गांव में छोटा से 5-10 आदमी हैं ब्याणा साहब के, निजी हैं, उनको भी अलग से बुलाया गया है, कमेटी से अलग से। अच्छा, गांव के लोग भी गए थे मतलब? हाँ, पहले तो हमारे को उनका पता चला भाई, यहाँ से हम चलने लगे तो थोड़ी दूर हमारे पास टेलीफोन आ गया। एक हमारे साथ बैठा था आदमी, उसके पास टेलीफोन आ गया। नो बोलिया कहाँ है? नो बोलिया मैं तो चंडीगढ़, वो टेलीफोन आया था वीडियो साहब का, उनके साथ जान लग रहा हूँ गाँव। नो बोलिया तो उनके साथ क्यों चला गया? अपन तो अलग से गाड़ी कर रखी है, अलग जाना था। वो बोले अलग के बात थी? नो बोले अपना ग्रुप अलग है। वो बोला मेरा तो ग्रुप को नहीं भाई, मैं तो काम के कर हूँ, काम के कर जान लग रहा हूँ। तो यहीं से हमारे को पता चला, थोड़ी बहुत बात। हाँ, यहीं से पता लगने शुरू हो गया, अब अलग ग्रुप भी जाएगा कोई। अच्छा, हम तो सारा गांव है, एक गांव ही समझ रहे हैं हम तो, और अब भी गांव ही समझते। तो रास्ते में ये पता चला हमारे को भाई एक अलग ग्रुप भी जा रहा है। फिर वो हमें अम्बाड़ा का पास रुके, तो वहां हमारे गांव के पुलिस वाले, वो पुल नहीं मुड़ता है, रोटी पॉइंट है, तो वहां वो चाय पीने हमने पुलिस वाले हमारा गांव के मिल गए। 8-10 वो हमारे गांव के पुलिस में जो लग रहे हैं, वो साजिश के तहत वो भी बुला रखे सरकार ने कर्मचारी। और उन कर्मचारियों का जुम्मा लगा रखा कि 2-2, 3-3 आदमी तो हमने सेट करके ले आने हैं जो इस कमेटी के खिलाफ बोलेंगे वहां सीएम के सामने जाके। तो उनका भी हमने पता चल गया, वो देखते दौड़े हो गया हमने। क्यों? वो तो गुप्त रूप से जा रहे थे, नहीं सरकार ने कहा था तुम गुप्त आना है तुम्हारे को। तो उनके साथ वो आदमी गाँव वाले थे। हम बोले रमा भाई आप, बोले हमने तो ये ले आए हैं, बोले सीएम ने बुलाए। हाँ, मैं सीएम ने बुलाए होंगे तो हमें तारा नाम दे वहां रहे। बोले हमने तो इनने कहा है पुलिस आया ने मरती। फिर मैं कोई बात नहीं, गांव के भाई हैं, मैं माता में राज जी क्या हो ये कह के ले आए हैं। नु बोले हमने तो ये नु कह के ले आने, तो हमने टीटा का जगह करना था, हमने तो विकास की बात करनी उड़ा है। अच्छा, वो उनको समझा के ले जाया गया था वहाँ, बट हमने तो विकास की बात करनी, गाँव में विकास कराओ जी, विकास कराओ भाई, यानी कि हमारी आवाज दब जाए। तो ऐसा ग्रुप एक तैयार किया गया, प्री प्लान सिस्टम था वो। देख, अगर इस बात में कोई झूठ निकल आए तो हम जिम्मेवार रहे। मतलब ये बातें थी। हाँ, गांव में कुछ % लोग सहमत है इसी से। % नहीं, मैं आदमी बता रहा हूँ, आप इतने आदमी थे। अच्छा। 8,000 आदमियों में से आप निकाल लेना वो कितने आदमी थे। तो वो आदमी 5 या 6 तो पुलिस वाले, और मेरे ख्याल 6-7 वो लेके गए थे वो, और 6-7 ये जो अलग ग्रुप, टोटल ये आदमी हमारे जितना 11 हम और 5 महिलाएं। मतलब जो गांव की सहमति थी उसमें 11 तो आदमी थे और 5 महिलाएं। 5 महिलाएं ये गांव ने मनोनीत करके भेजे थे, कमेटी की तरफ से। ये तो गांव की तरफ से गए थे, पूरा गांव ने इनको मनोनीत करके भेजा था, और वो गुप्त रूप से सरकार ने बुलाए थे। अच्छा। जो बगैर गांव की रजामंदी के, वो अपनी मर्जी के मालिक थे, अपने हिसाब से गए हैं। ब्याणा साहब ने किया है, सबको वो हमने उस बात से कोई एतराज नहीं है। लुक छुप के क्यों जाओ, खुले धड़ाके से जाओ, जैसे कमेटी गई ऐसे खुले धड़ाके से जाओ। वो छुपा छुपाई का खेल क्यों करते हैं? फिर देखो, कर्मचारी है, उनकी मजबूरी भाई, कर्मचारी को तो जैसा आदेश मिलेगा, कि पुलिस के कर्मचारी वो अपना काम सबको करना तो करना पड़ेगा। उन भाइयों से भी हमारा कोई एतराज नहीं है भाई, उन गांव की सीआईडी देने पर ला रखे हैं तो वो सीआईडी देंगे, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी चाहे कोई भी हो भाई। फिर सरकार नाजायज फायदा तो मत उठाए। वो कर्मचारियों को गांव में ही सीआईडी, गांव की सीआईडी लेने के लिए यूज कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। कुछ तो लिहाज शर्म बाकी होनी चाहिए, आंखों की शर्म कुछ तो होनी चाहिए। उन भाइया ततर के लोग के सवाल जवाब करेंगे, ईब तो ले दे धरने चाल ज्यादा बोलते को नहीं बाद में तो उन भाइयों के साथ जवाब भी होंगे, सारी बात होंगे। सीएम के पास बैठे थे वो सभी? हाँ, बिल्कुल साथ थे, आप भी बैठे थे? हम भी बैठे। जो गांव की तरफ से कमेटी गई थी 5 महिलाएं और 11 पुरुष, उसके अलावा वो लोग भी थे? वो लोग थे। और फिर वहां जाके हमारे को पता चलता है कि विनोद ब्याणार मंत्री भी वही हमारे पहले रात को ही पहुंच गए। वहां रात के पहुंचे, सुबह पहुंचे, हमने वहां तैयार मिले। जब सीएम साहब ने हमारे को वार्ता के लिए बुलाया
जो हमारा काम रुकवाने वाले लोग हैं ब्याणा और ये मंत्री, ये वहां मिले बैठे मिले हमारा माथा जिधर ठनक गया, हमारी आपस में जदे बात होगी अपना तो भाई काम तो होंदा को नहीं, यो मुख्यमंत्री साहब अपना टाइम पास करेगा। हमने पहले पता चल गया था इस बात का, भाई ये अपने को बुलाने के लिए नहीं, ये तो गांव पढ़ने के लिए बुलाया गया है यहाँ, ताकि गांव में फूट हो जाए, 2 ग्रुप बन जाए गांव में, और वो कोशिश हुई वहां। हमने पैरवी करी, भाई हमारे को कनेक्शन दिया जाए, हमने जोड़ी भी फैलाई। मेरे बुजुर्ग हैं रामधारी पंडित जी, वो बेचारे पैर पकड़न भी सीएम के गए, भाई मैं पैर पकड़ू जी, गांव की इज्जत बच जाएगी, कनेक्शन दे दो, कनेक्शन दे दो। उनकी कोई सुनवाई नहीं। हम बोलना ओढ़न तय 2 ब्याणा और गंगुआ बोलने लग जाए, एक आदमी बोला ओढ़ तो 3 आदमी बोल रहे, तुम्हारी कहाँ सुनवाई होनी थी। और हमने कौन बोलने थे, थोड़ा हाँ बोलना नहीं है, जैसे राजनीति मत करो। अरे तमें राजनीति कर करके तो उरे बैठे हो, तमें राजनीति, तमें तीनों राजनीति वाले तो बैठे हो सामने, तम कौन से समाज सेवक हो, बताओ समाज सेवक हो या पुलिस के अधिकारी हो या कोई और हो, नौकरी लग रही है बताओ, तम भी राजनीति वाले हो, राजनीति करने लग रहे हो तम भी। भाई हम करा बोलना तो राजनीति, और वह बोलना तो राजनीति नहीं है। बस हम भी राजनीति करके मंत्री एमएलए मुख्यमंत्री बने हो। मतलब सीएम तक तो पूरी बात आप जो रखना चाहते थे वो नहीं बोल पाई। बोल तो पाए लेकिन हमारी आवाज दबा दी गई। साथ में आपके गांव के सीएम साहब पॉजिटिव है, भाई हमने सीएम साहब से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हमारी बात समझण नहीं दी या कोई देखो भाई जिस तरह सरपंच हो है, मतलब आपके खिलाफ ही आपके गांव के लोग बैठे तो कहीं ना कहीं वो चीज भी वो बोले नहीं, वो उनको मैं दोष नहीं देता, बोले नहीं वो नहीं। उनमें से पुलिस वाले ने पीछे जो पुलिस वाले आदमी ले जा रहे थे, उनने किसी से कहा दिया जी लाइन अलग दो तो और क्या दोगे, ना कमेटिया कोई मेंबर बोलिया, ना वो परले बोले कुछ भी। शुरुआत वहां से करवाई गई, उनकी तरफ ऐसे इशारा किया गया एसपी की तरफ से, एसपी डीसी भी गए थे, वो आगे मिले थे हमारे को। मतलब ये बात थी कि लाइन अलग से लाइन उसके साथ में दे दो और विकास कर दो गाँव, यानी कि बात को घुमानी थी उनने, तो सीएम को वो बात तो रात आ गई, विकास तो करेंगे। आधा घंटा चला है प्रोग्राम, हमारे वाली बात पर तो कोई 10 मिनट बात चली है, और वो जो अलग टॉपिक उठवाया गया पीछे से, भाई आप अलग लाइन दोगे तो काम को और क्या दोगे, 1 करोड़ रुपए का उस टाइम भी ऊपर, फिर वो तुरंत 1 करोड़ रुपए ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर भाई वो हमारे कमेटी वाले थे और थे, उनने देखा भाई ये तो गांव पाड़न की बात शुरू होगी, तो वो बल्कि मेरे से को आया, उन्होंने चाचा तो कह दे खड़े कि भैया तो गांव पट रहा है काम कहीं, गांव की आपस में बहसबाजी करवाने का काम हो गया ये तो मैंने कहा जी सीएम साहब हमारा गांव ना पाड़ो, आपने जो करना था वो कर दिया, ठीक है कोई बात, ये शोभा नहीं। अरे एक बात आओ, राजा है और हम प्रजा है, हम जोड़ी फैला के राजा के सामने खड़े हुए, राजा का हक बनता है जोड़ी खाली भेजना प्रजा को, बस पीने का पानी ही मांग रहे हैं। अरे कानून नहीं है तो कानून बना दे तू, भाई कानून बना दे। और फिर एक बात और, यहाँ विपक्ष का नेता आता है ना कोई भी, हम उससे ये कहते हैं हमारे पानी की बात कर, आपस में राजनीति नेता तो अपनी अपनी राजनीति ना मना करते हैं तुरंत, आप मतलब बोलते हो माइक में बोलते हैं कि हमारी पानी की बात होनी चाहिए। कांग्रेस के आए थे, मैंने उनसे पहले ये कहा आपस में कोई पार्टी की छिटा कसी मत करना भाई, हमारे पानी की बात करो। फिर उनने ये कहा कि हमारे 32 एमएलए हैं, अगर पानी की बात करते हो तो आप सरपंच साहब 32 एमएलए हैं कांग्रेस के, आप सीएम साहब को कहो भाई अगर कानून नहीं है तो कानून बनाने के लिए विधानसभा बुलाए, हम 32 के 32 आप तक पानी का समर्थन करेंगे, ठीक है, और नायब सैनी का साथ देंगे। अच्छा सरपंच साहब देखिए, आप सीएम से भी मिले हो, डीसी एसपी सबसे मिले हो, पानी के लिए आसपास की खापें भी आई यहाँ पे। एक चीज़ और सुनने में आ रही है कि कुछ सहमति थी, मतलब नहीं थी वो तो आपको ने बताई सारी बातें, कुछ सहमति थी, लेकिन जब टी लगाई गई, टी उखाड़ दी गई, फिर सीएम की भी साख की बात, ब्याणा साहब की साख की बात आ गई, सहमति बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं थी, वो तो खोद मार के आवाज छुआई गई थी पीछे से। सहमति तो वहीं टी लगने से पहले ये था कि चलो अगर कहीं बात नहीं बनती है तो विकास भी होए, और अलग से विकास तो अब मुद्दा ही नहीं है हमारा, विकास तो अलग मुद्दा हो, तो गांव का पंचायत का मामला है,
पंचायत एक अलग सी बॉडी है। पंचायत अपना काम कर रही है, वो विकास कराना और सरकार का एमएलए का उनका काम है। हमारा तो एक सामाजिक सिस्टम है ये, पानी कनेक्शन लेना जिसमें ना तो सरपंच का ज्यादा इंटरफेयर किया, और ये तो पूरा गांव का ये पूरा गांव का मतलब है। ना तो सरपंच के साथ कोई बहसबाजी करी जाए, भाई ये सरपंच नहीं बोल रहा, वो तो एक गांव का नुमाइंदा है, वो तो नुमाइंदे के तौर पर वहाँ बैठा है, गांव का मेंबर है, और गांव में धरना चला रहा है। छत्ती बिरादरी चला रही है। आप आज देखा होगा, छत्ती बिरादरी इकट्ठी बैठ के रोटी खाती होगी, कहीं मिलेगा ऐसा उदाहरण? इकट्ठी बैठ के चंदा देती है, इकट्ठी रोटी बनती है सारी, इकट्ठे खाते हैं और इकट्ठे भाषण देते हैं, सारी जाति भाषण देती है। और पहले एक बात और बताऊं, वहां से आने के बाद, वहां से वो जो सीएम से मिलने के बाद वो यहाँ माहौल इतना गर्म था, क्यों हमारे को 4-5 घंटे लगे आने में, तो वो खबरें तो हमारी वहां से पहले ही आ गई। हाँ कि टी तो नहीं मिली, हाँ टी नहीं मिली, और ये बोल रहे लोग, फलाना ये बोले, दिखड़ा ये बोले, आपस में थोड़ी बहुत तू मैं ये चीजें सुनने को आई। ऐसा माहौल हो गया जैसे ही उन बोलने वालों को यहाँ आने पर उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा माहौल यहाँ गाँव का हो गया, क्रिएट हो गया। तो मेरे को मैसेज मिला इस बात का, चाचा तो उन्हें गल लेके आइए कदे वो पहला है जे वो बोलने वाले, मां क्या हो गया भाई, नो बोले आड़ा उन गल कुछ भी हो सके। तो मैं तो देखो हिंसा के मैं बिल्कुल खिलाफ, मैं चाहता ही नहीं बेगाम में कोई दंगा हो या कोई आपस में तू मैं हो। मेरे को यो मैसेज मिला कि उनके साथ यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, युवा महिला, हमारे यहाँ महिला बहुत ज्यादा सक्रिय है और युवा सक्रिय है, लेकिन हम उनको युवा को आने नहीं देते आगे। लेकिन उस दिन वो क्यों, हम तो सारे वहीं गए हुए थे, संभालने वाले वहां थे, तो यहाँ युवा सक्रिय हो गए। युवा सक्रिय होने के कारण गांव का माहौल एकदम बहुत ज्यादा गर्म हो गया। तो मेरे को मैसेज मिला, उन जो आदमियों ने वहाँ विकास और ये गाड़ी फलान दिखड़े इनकी बातें करी, तो वो रह गए पीछे इंटरव्यू करते। अच्छा, मीडिया वाले उनसे बात करने लगे। वो मीडिया ने घेर लिए, क्यों, सरकार की मीडिया थी वहाँ, सरकारी मीडिया तो वो प्रचार कर रही थी, भाई गली बनाएंगे, शमशान घाट बनाएंगे, फलान बनाएंगे, दिगड़ बनाएंगे, वो चला दी उनकी, वो राजी हो गए, भाषण दे रहे। तो मेरे को ये मैसेज मिला भाई उनके साथ गलत हो सकता है। तो मैं रास्ते में 1.5 से 2 घंटे बीच में उनका इंतजार किया मैंने आने का। तो वो आए, उनको मैं साथ लेके गांव में बढ़िया हूँ, तो आते ही उनके साथ झपटा झपटी इस टाइप की हरकतें, वो ये है वो, आपस में गुस्सा हो गया, उनके ऊपर गुस्सा हो गए। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उनको शांत कराया है मैंने। तो वो माहौल है बहुत ज्यादा, गांव में विवाद ना करो, तनावपूर्ण माहौल था, वो बड़ी मुश्किल से शांत कराया मैंने। फिर मैंने बातचीत करके भाई कोई नहीं, इनने कोई खास बात को नहीं करी, टी से तो ये भी अलग नहीं हटे, वैसे टी से अलग वो भी नहीं हटे थे। वो तो सरकार ने कहा था अलग से पाइपलाइन लेते, इसमें लय मिला दी थी उनने, लेकिन टी के हक में सारे ही थे। जो विरोधी गुट भेजा गया बयाना का, वो भी टी पे ही था, अलग वो भी नहीं बोले, वो तो वैसे ज्यादा बोले भी नहीं, भाई आज दोस्त दे दूंगा उनको, वो ज्यादा नहीं बोले। जो पुलिस वाले लेके गए थे उनसे बुलवाया गया था, जो साथ में लेके गए, तो वो नहीं बोले। तो यहाँ फिर हमने ये कह दिया बस सवेरे पूरा गांव इकट्ठा हो और अपनी अपनी राय दो। क्यों, ये ऐसा माहौल बन गया, इसमें राय लेनी जरूरी है। क्यों, ये प्रचार होने लगा, कुछ लोग राजी हैं, कुछ ऐसे हैं, भाई इतने % राजी है, क्यों पत्रकारों ने मतलब खबरें पत्रकारों ने चला दी। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार हो जाए सर्वे, गांव से पूछा जाए, हमको स्पेशल थोड़े है, हम भी गांव में ही हैं। तो हमने कॉल दे दी शाम को, सवेरे मैरिज प्लेस में पूरा गांव आकर अपनी अपनी राय रखे। तो मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार इतना गांव इकट्ठा देखा है मेरा, पूरा जी हमारे गांव का वहां मैरिज पैलेस में था। और उस दिन एक बाई चांस की बात है, ब्याणा साहब का एक स्पेशल आदमी जो सुरजीत गुज्जर, जो वाइस चेयरमैन बना रखा है, उसका फोन आ जाता है मेरे पास, सरपंच साहब कहाँ हो, एक बात करनी थी।
मैं बोलिया मैं तो मैरिज पैलेस में नु बोले एक बारी एक साइड में आ जाओ, कुछ बतलाना है। मैं देख पूरा तो गाँव आ रहा है, और मैं भी तेरे को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। नु बोले मन ने क्या दिखाना चाहो, मैं तो एक बार उरा तो आ मैरिज पैलेस में। मन ने उसको रिक्वेस्ट करके मैरिज पैलेस में बुला लिया, और मैरिज प्लेस में उसकी बाह पकड़ के मैं मचाल मैं एक चीज दिखाऊंगा। मतरा बहना नू का नहीं सत्यवान ने कर रहा है, सब कुछ है गलत काम का, वो नाम आ रहा है, हाँ बका रहा है, ये कर रहा है। मैं सुरजीत गुज्जर को वहां जहां हमारा मैरिज पैलेस का हॉल था उसके अंदर लेके गया। मैं मान सुरजीत भाई तो तेरा वीडियो बना ले, तेरी आख्या तो देख ले, और यो गांव बैठे जो पूछ ले यो क्या परात जी जे यो न्यारी लाइन पर आती हो तो यो गांव बैठे तो पूछ ले। तो उसने माहौल देख के नु ना तो ठीक बोल रहा है जो बोल। वहां सारे टीप थे, न्यारी लाइन का एक आदमी भी नहीं था उनके। जे कल्ला सत्यवान न्यारी लाइन पे भी राज्य हो गांव है मेरा डले मारा है, न्यारी लाइन का मुंह में गाल दूं तो जकरा मैं कोई स्पेशल थोड़ा हूँ, गांव का नुमाइंदा हूँ, मैं गांव का नागरिक हूँ, मैं कैसे बोल दूंगा गांव से अलग बात है। ये सारे गुमराह करने की बातें हैं। और एक बात और, ये बयाना नु कर यानी बचन्नत को दे दी तो सिंगुआ मांगेगी, गिराए मांगेगी, खन प्रसिंदर मांगेगी, बाटला मांगे। सारे सरपंच यहाँ आके माइक पे ये कह के गए हम प्रस्ताव दे देंगे पंचायत का, हम 100 साल भी पानी नहीं मांगेंगे इस लाइन में। ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। एक बात और सरपंच जी, एक बात और है, लोगों के बीच में बैठते हैं उनकी बात कि टी लगाएगी, टी उखाड़ने के बाद है ना विधायक की भी साख का सवाल होगा और चन्नत की भी साख का सवाल होगा। अब इस चीज पे दोनों अड़े हैं, ये टी के लिए अड़े हैं, वो टी देगा नहीं, ये चीज भी साख की भी बात आ गई है। देखो ना तो साग सूख वाली इतनी बात भाई, हमें तो देसी आदमी से हमें कोने नो ज्यादा लकड़ी को खिंचा करते। और उधर टी लग रही थी, उधर बयाना कर ला जाता के बिजली पड़े थी, कह देता भैया मन नहीं लवाई है, भैंस रद कटी थी, और ईब ला दे ईब के बिगड़ रहा है। वो भी सरकारी थी, ईब भी सरकारी ला दे, बयाना आके ईब ला जाओ उसे के उसे, हमें तो भाई के भाई को रोगी के भाई या कोई बात को नहीं भाई, गलती मान ले, गलती माफ कर देंगे। गलती मानना बड़ा हुआ है वैसे तो, और माफ करनी उसका ही बड़ा हुआ है, हमें कोई दिल में कुछ रखा, फिर भी राजी हाँ लुआ दे तो कोई खास बात। आप एसडीएम से मिले हो, एसपी से मिले हो, डीसी से मिले हो, मुख्यमंत्री से मिले हो, अब प्रधानमंत्री जी आ रही है, कॉल आपकी कमेटी की तरफ से या गांव की तरफ से लगातार सुनने को मिल रही है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वहाँ से मिलेंगे। गांव की कॉल को नहीं, वो हमारी रोगी की कॉल है, पूरे 26 गांव की कॉल है वो। गांव चन्नत की तो है लेकिन पूरी रोगी की कॉल है वो हमारी, और सारी खापों की कॉल है। पहले तो हमारी रोगी कॉल है, फिर सारी खापों ने मिलके कॉल दी है ये, हम 17 तारीख को वहाँ मोदी जी से टी मांगने चलेंगे। हम किसी का विरोध करने नहीं जा रहे, हम अपनी चीज मांगने जा रहे हैं। और देख जिस तरह यो छोटा राजा है, वो बड़ा राजा चक्रवर्ती राजा हो गया, तो हम तो चक्रवर्ती राजा मोदी जी से अपनी वहाँ मांगने जावा टी, भाई जोड़ी इसका आगे फैला दी, ओढ़ा जोड़ी फैला देंगे हम तो भाई प्रजा। हाँ देना ना देना तो इनका काम है। प्रशासन का भी रवैया थोड़ा सख्त रहेगा भाई, प्रशासन तो डीसी साहब तो हमारा मैं लग गया, हमने ये चीज लगातार आप धरने से बोलो कि डीसी चन्नत के पक्ष में, डीसी टी देने के लिए राजी है। बस देख दो जो दिशा होगा उसा बोल लांगे हम, नू को नहीं भाई डीसी हमारे खिलाफ हो रहा है, नू बस डीसी ठीक भाषा का प्रयोग करे है, और डीसी साहब सही बात भी ठीक करे हैं, लेकिन जो एसपी साहब कर रहे हैं नहीं भाई, एसपी साहब तो इस तरह करना क्या जो हमारी को एसपी साहब से डायरेक्ट ही बात है, हमारा क्या लेना देना है एसपी साहब से, तड़के बदली हो जाएंगे भाई, नजर मिलेगी आपस में भाई सा, फिर भी ठीक रवैया रखना चाहिए। हमारा कोई विरोध को नहीं एसपी साहब से, उनकी बातों से विरोध है, जो बात कह रहे हैं या जो ये झूठी FIR दर्ज करे हैं, किसी भाई ने झूठा फंसाने की कोशिश करे है, ये गलत बातें हैं। वो 17 तारीख को आप मिलोगे पीएम से इसी मांग को लेके? हाँ, सभी से मिल चुका, आखिरी समाधान आपके पास वही है। अगर उसके बाद भी इस चीज़ को हम देखें कि समाधान की तरफ चन्नत गांव अगर समाधान चाहे तो टी के अलावा या टी पे ही समाधाान चाहे तो हांसी के लोग भी थोड़ा बहुत नाराजगी महसूस कर रहे हैं। इस चीज का समाधान क्या हो? समाधान यो है टी शब्द छोड़ देंगे, कनेक्शन दे दो इस लाइन में, टी कहने की टाल कर देंगे। टी तो ये किनारा नहीं बोला, कनेक्शन की बात। हाँ भाई, टी को नहीं पसंद तो ना यू कर दो इसने और मोड़ ले जाओ भाई, किमें कर दो इसने, हमने तो इसमें तो पानी दे दो,
पानी दे दो। और जेब नू कहो है भाई 36 इंची हमें तो पूरा ही लेके जावांगे शहर वाले, तुम्हारा तो साइज बढ़ा दो। साइज देख, न्यारा पाइपलाइन बिछाओगे, खर्चे होंगे। अरे एक और झूठ बोलने लग रही है, नू कह बैठते नू का चन्नत को हम अलग लाइन देने के लिए तैयार हैं। चन्नत वाली लाइन क्या हुआ को आओगी भाई, वह भी NHI में आंदी होगी। परमिशन इन पर NHI की इन्हें की कोनी माली लाइन खड़ा को ले आवांगे। DC साहब हमने नुका था तारी तो कल सवेरे ही दाबनी शुरू कर देंगे हम लाइन। तारा तो परमिशन सही को नहीं, फिर मारी किस आदमी दोगे तो मारी आसमान में को ले आओगे। इस लाइन का जड़ में को मारी दाबन की कौन थे। आंसी के लोगों के लिए आपका संदेश, क्योंकि वो भी धरना दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि पानी चन्नत वाले नहीं है, उनके लिए आपका कोई संदेश लास्ट? हांसी वाले भाइया आपको बताई, मारे 100 परिवार तो चन्नत के रहो हांसी। और यो सैनी बोल रहे है जो भाई, यो भी कोई बात नहीं, खेती समाज से जुड़ा हुआ सैनी समाज है। अरे भाई ये है, लेकिन इसके भाई थोड़ा बहुत लालच है कि छोरा नौकरी लावा है बेड़ा, तो आगे आज आकर कोई खास बात को नहीं, बस छोरा का लालच में बोल दे है यो भाई कोई बात नहीं। यो भाई ये है अपना। अरे वे जो भाई हैं, किसी की रबड़ की फैक्ट्री है नजायज, वो खड़िया कर रहा है क्या नवीन ठाकुर वर्गे जो नजायज काम करे है नहीं, जो भी है। हाँ मतलब मैं जानू, मैं बयाना कर रहा हूँ, मैं एक एक न जानू, ये जो ज्ञापन देनी है नहीं। कई लोग कमेंट ये भी कि आपकी वीडियो पे बयाना का खास होया करता है। मैं तो फिर खुला धड़ाकत कहूँ हूँ, मैं तो खास था, लेकिन मन ने तो बयाना इस रूप में देखा है को नहीं कदे, जो आप रूप इख्तियार कर रहा है। यो बयाना तो नरम आदमी था, लेकिन ये बीच में के पड़ गया हमने के ब्याह हो किस तरह गया, वह रावण वाली आत्मा ही बीच के महम पड़की भाई। इसका झाड़ा झपाड़ा कराए के और इसने पुरानता बयाना बनाओ, यो ठीक हो जाएगा, शुद्ध बुद्धि आ जाएगी। मतलब बात ये है कि इस लाइन से कनेक्शन दे दे और बात खत्म, बिल्कुल खत्म। फिर बयाना से नाराजगी तो नहीं रहेगी? नाराजगी किसी तक नहीं, मारी को पर्सनल तो सुमित हो रही है बयाना से। भाई बयाना ती लगते ही नारे तो लगे थे, देखा हमने तो लाया दिए थे भाई, फिर हमारी नारे इज्जत तो कौन रखी। देख एक बता, हमने तो खट्टर साहब का भी नारा ला दिया था, लगड़ गया था मुंह मत है, कोई बात नहीं, फिर उसने उस नारे की इज्जत रखी गए, कौन रखी होगी। अरे नू तो सोच ले रहे भाई, इतने कट्टर आदमिया ने भी नारा ला दिया तेरा, फिर तन भाई उन नारे की इज्जत तो रखता खट्टर साहब है। देखो एक बात तो है, काफ़ी सारी बातें सुनने को मिली, सारी बातें हमने पूछी। कोई कह रहा था कि चन्नत गांव में आपस में मतभेद है, वो चीज़ें भी जानने की कोशिश करी, प्रधानमंत्री जी से मिलने की तैयारी, वो चीज़ भी आपको देखी। और चन्नत के लोगों की नाराजगी हांसी के लोगों से है या नहीं, वो चीज़ें भी सत्यवान सरपंच जी ने आपको बताई है। कहीं इनकी पूरा जो निचोड़ है वो, लेकिन मामला यहाँ पे ई से कनेक्शन दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। बात यहीं पे अटकी, ना कोई साख का सवाल है, ना चन्नत गांव का हांसी से झगड़ा है, ना PM से झगड़ा, ना CM से झगड़ा है, ना SPDC से झगड़ा। झगड़ा सिर्फ इस बात का, पिछले 1.5 साल से तो जहरीला पानी पी रहे थे, काफ़ी बार विधायक जी से मिले थे, पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी डिग्गी के अंदर, सरपंच साहब ने बयान दिया था, उस टाइम हिमांशु सरपंच थे जो प्रतिनिधि सरपंच, उन्होंने बयान दिया था कि जहरीला पानी है। वो वीडियो भी अनूप चन्नत के चैनल पे चली थी, वो चीज़ें भी देखी थी। मतलब पानी की मांग तो पहले से थी, लेकिन जब इनके गांव से ही लाइन जा रही है तो इनकी मांग ये है कि इसी से कनेक्शन दे दो ताकि हमारी समस्या का समाधान हो। काफ़ी सारी बातें आप कॉमेंट में पूछते थे कि सत्यवान सरपंच जी से पूछिए कि वो बिगन की जड़ है, ये बातें भी काफ़ी सारे कॉमेंट में बोली, ये सारी बातें आपके सामने रख दिए। अब आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना और वीडियो को शेयर कर देना, बयान जी के पास जरूर ये वीडियो जाए और इस चीज़ का समाधान हो, ताकि क्योंकि ये भी धरना चल रहा है, काफ़ी सारा पैसा भी खर्च हो रहा है, सरकार का भी हो रहा है, चन्नत गांव के लोगों का भी हो रहा है। तो आप साथ एक बार इस वीडियो को शेयर करें और इस चीज़ का समाधान हो और ये धरना भी हटे और भाईचारा वैसे बने। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार। नमस्कार।